औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। तो दोस्तों, आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ मैं अपने न्यू ग्रुप के अंदर और फ्रेश मीटिंग के अंदर। यहाँ से इंशाल्लाह हम मार्केट की ABCD से सीखेंगे। अगर कोई एक्सपीरियंस बंदा होगा भी तो वो बंदा इसको एज अ लर्निंग ले सकता है, ठीक है ना। लर्निंग लेके इसको आगे इंशाल्लाह थोड़ा सब्र करके जुड़ा रहे, ताकि ये इसके आगे हम जो भी सीखेंगे तो उसका उसको मतलब बेसिक से बेनिफिट हो जाए। एक चीज मैं आप सबको बता दूं कि यहाँ पर मार्केट में काम करने वाले 1 साल से काम करने वाले, 2 साल से काम करने वाले, 3 साल से काम करने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मार्केट में अपने ग्रुप के अंदर वो लोग नहीं है। कई टाइम से मार्केट में काम करने वाले लोग हैं, लेकिन प्रॉपर बेसिक कंसेप्ट के साथ अभी तक किसी ने काम नहीं किया है, या किसी ने कोई कोर्स किया नहीं है। नहीं क्या कोई कोर्स नहीं किया है, वो वजह से सबको बेसिक बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है। अपन क्या काम करने वाले हैं यहाँ पर, एकदम बेसिक से कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो अपना जो आज का सेशन होने वाला है, तो वो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे हम। सबसे पहले बिगिनर यानी एकदम बेसिक वाला, जिसको कुछ भी नहीं मालूम, वो यहाँ से शुरू करेगा, ठीक है। वो यहाँ से गाड़ी पकड़ेगा, पहली पार्ट से, ये बिगिनर वाले पार्ट से वो गाड़ी पकड़ेगा। कुछ लोग इंटरमीडिएट लेवल में भी होंगे कि इनको बेसिक की मालूमात है, इंटरमीडिएट की मालूमात नहीं है। और कुछ लोग अपने ग्रुप में ऐसे भी होंगे कि जो बेसिक और इंटरमीडिएट यानी बीच के लेवल तक अभी है और इनको एडवांस सीखना है, तो वो भी लोग यहाँ पे होंगे। यहाँ पे काफी टाइम से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि जिनको बहुत ना मार्केट की नॉलेज है, लेकिन बेसिक बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो यहाँ पर उनको भी बहुत फायदा होने वाला है ना। अपन आज बेसिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला मेरा जो सवाल है, यहाँ पर मैंने जो लिखा है, ठीक है। सुल्तान भाई बैच 1 की लिंक नहीं मिली, ग्रुप में चेक करो। या सुल्तान भाई, थोड़ा सा मैं मैसेज को थोड़ा इग्नोर करूंगा, आवाज अटक रही। अच्छा, मैं नेटवर्क चेंज कर लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। अच्छा सलमान भाई, आपको आवाज क्लियर है? और किसी का मैसेज आया था कि आवाज क्लियर नहीं है, तो ठीक है, मिल गई, ठीक है। थोड़ा मैं मैसेज को भी थोड़ा इग्नोर करूंगा अभी। तो आसिम भाई, शाहिद भाई, थोड़ा आप रिस्पॉन्ड करो मेरे बिहाफ पे, कुछ अगर टेक्निकल इश्यूज रहते हैं बाकी मेंबर्स को तो, ठीक है ना। ओके ओके ओके, आवाज सही है आपकी। ओके, नोमान भाई का भी मैसेज, आवाज सही है। अच्छा, किसी को अगर आवाज की तकलीफ होगी ना, तो थोड़ा नेटवर्क कवरेज में आप भी रहे, इंशाल्लाह मैं भी वही कोशिश कर रहा हूँ। चलो, सबसे पहला अपना ये सवाल है कि बिगिनर के अंदर व्हाट इज द नीड ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्टमेंट की जरूरत हमें क्यों है ना। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट किया है, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। कैलकुलेशन पे बात करेंगे अपन, है ना। दिख रही है स्क्रीन, है ना? आई होप कि दिख रही है, दिख रही है स्क्रीन, कि इन्वेस्टमेंट की जरूरत क्यों है। हाँ ठीक है, ओके चलो। इन्वेस्टमेंट की जरूरत क्यों है हमको, मार्केट में आ ही रहे इसलिए हम कि हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। लेकिन सबसे बेसिक सवाल है कि इन्वेस्टमेंट क्यों करना है ना। इन्वेस्ट क्यों करना है? समझो आप फिलहाल 50,000 रुपए कमाते हैं, यहाँ पे दिख रहा है सबको, मैंने लिखा है, ठीक है। अभी फिलहाल समझो आप, आपकी अर्निंग 50,000 रुपये है फिलहाल, और आपका 30,000 रुपये महीने का खर्चा होता है। कितना होता है? 30,000 रुपये खर्चा होता है महीने का। तो आपकी सेविंग कितनी रहेंगी अभी फिलहाल? 20,000 रुपया, है ना। खुली खुली बात है। तो ये 20,000 रुपया, अभी मैं ये पकड़ के चल रहा हूँ कि आपकी उम्र 30 साल है ना। 30 साल, एक एग्जाम्पल के लिए समझ रहे हैं हम। यहाँ पे आपकी उम्र 30 साल है और आप 50 साल में रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। तो कितने साल में? 50 साल बाद हम, आप रिटायर होना चाहते हैं कि मैं 30 साल से 50 साल यानी आगे 20 साल काम करूंगा,
और उसके बाद में काम नहीं करूंगा। और ये मेरी जो सेविंग है 20-20 हजार रुपया, मैं इसको सेव करते जाऊंगा ताकि मैं 50 साल बाद मेरे पास एक अमाउंट रह जाए, है ना। तो मेरे को एक चीज आप सब कैलकुलेटर में देखो, आज मीटिंग में जो बैठे हैं ना, थोड़ा सा कैलकुलेटर पेन वगैरह सब लेके बैठो, नोटबुक वगैरह, तो समझने में आप सब बोलेंगे कि हाँ हमको सब समझ में आता, तो जरूरत नहीं है सब चीज की। लेकिन मेरी भाई मैं भी ऐसे ही सोचता था। लेके रखो एक पेन, नोटबुक, और लिखते जाओ मैं जो जो बता रहा हूँ अभी, है ना। कि आपकी एक महीने की सेविंग है 20 हजार रुपया, किसी की 5 हजार होगी, किसी की 2 हजार होगी, किसी की लाख रुपये होगी, किसी की 50 हजार रुपये होगी। मैं स्पेसिफिक नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी एक के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं सभी के लिए एक कॉमन एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये कॉमन एग्जाम्पल अपना ये हो गया, है ना, 20 हजार रुपया। तो एक बंदा एक साल में कितने कितने रुपए सेव कर लेगा? एक साल में 12 महीने रहते, तो 12 महीने के हिसाब से उसके हो गए 2,40,000 रुपया, बराबर। एक साल में 2,40,000 रुपये सेव कर लेगा वो। और 20 साल में कितना सेव करेगा उसको अपन भी देख लेते हैं फौरन। 20 गुनीले मल्टीप्लाइड बाय 2,40,000, तो यहाँ पर अमाउंट निकल के आ रही है 48 लाख रुपया, है ना। वो बंदा कितना 48 लाख रुपया सेव कर लेगा एक साल में। ये बहुत बेसिक है, ये समझना जरूरी है। कोई गड़बड़ मत करो, थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे बस, है ना। 48 लाख रुपया सेव करेगा। लेकिन मेरे भाई आपको मैंने फर्स्ट, अगर किसी ने इंट्रोडक्शन क्लास की होगी तो उनको बताया था कि अपने पैसे का हर साल 6% या 8% कीमत कम होती है, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन कहते हैं, यानी महंगाई। तो महंगाई की मार ये पैसे को लगेगी, और हर साल 8% से पैसा कम होते जाएगा, है ना। एक साल में 8%, यानी 12 साल में, 20 साल में, आप समझ सकते हैं कितना इसका। इसका पूरा चार्ट है मेरे पास में, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये एक एक कैलकुलेशन न करते हुए मैंने इसका पहले ही एक चार्ट निकाल के रखा है। स्क्रीन दिख रही है सबको? ठीक है, ओके। हाँ ठीक है, किसी एक का भी रिप्लाई आया तो काफी है मेरे लिए। चलो, एक साल में हमने यहाँ पे मैंने क्या किया था, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया था कि हमारी 6 लाख की इनकम है, उसमें से 3,60,000 रुपया खर्चा हो रहा है, ठीक है। मतलब 50,000 रुपये की इनकम से एक साल का अपने पास इनकम होगी 6 लाख रुपया। 12 पंजे 60, 6 लाख रुपया। 6 लाख रुपए में से हमारी एक्सपेंस कितना हो रहा है? 3.5 लाख रुपया। हमारे पास रह रहा है कितना? 2,40,000 रुपया। यहाँ पे मैंने देखा था, कैलकुलेशन करके बताया था आपको। यहाँ पे जो दिख रहा है ये 2,40,000 रुपया कैसा आया, समझ में आया सबके? ठीक है। इसके आगे की स्टेप हम करते हैं काम, है ना। इसके आगे की स्टेप में, तो मैंने आगे की स्टेप में ये बताना चाह रहा हूँ कि समझो आप जो सैलरी पे है, जो जॉब पे है, कोई जॉब करता है ना, तो अगर उसके एम्प्लॉयर ने उसको अगर 10% बढ़ाया, उसका कितना बढ़ाया? 10%। तो अपने यहाँ पे कितने हो रहे थे? 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, है ना। तो 6 लाख रुपए का 10% कितना होगा? चैट बॉक्स में लिखो, 6 लाख रुपए का 10% कितना होगा? 60,000 रुपये। आमिर सर माशाल्लाह, आमिर सर भी है ना। 6 लाख रुपए का 10%, 60,000 रुपया। मतलब उसकी एक साल में इनकम हो गई, बढ़ गई 6 लाख रुपया, 6,60,000 रुपया। जीरो कम ज्यादा होगा तो देख लो। तो इसी तरह उसकी इनकम हम सोच के चलते हैं कि हर साल 60,000, हर साल 10% से बढ़ेगी, है ना। ये बहुत मतलब आइडियल बात कर रहा हूं मैं, कि इस तरह सबकी अगर कोई जॉब करता होगा तो उसको तो पता है 10% मतलब इंक्रीमेंट लगना, यानी मतलब बहुत बड़ी बात होती है। तो हर साल उसकी 10% से इनकम बढ़ी, तो पहले साल में 60,000 थी, दूसरे साल में 60,000, 6,60,000, 6 लाख पहले साल में, दूसरे साल में 6,60,000, तीसरे साल में 7,26,000। इस तरह से 20 साल बाद उसकी इनकम एक साल की हो जाएगी। हमारा एक अंदाजा है कि 36,70,000 रुपया, मोटा मोटी पकड़ लो। समझ गए? ये कैलकुलेशन समझ गए सब कि ये 6 लाख, 36,69,545 कैसे आया? किसी को डाउट है? अगर किसी को डाउट है ना तो वो कमेंट में लिखो।
नहीं समझा बोल के? मैं वापस एक बार बता दूंगा, ये समझ गया तो इसके आगे चलेंगे हम। अच्छा, सबको समझ गया। अच्छा, एमडी साकिब भाई को नहीं समझा। देखो एमडी साकिब भाई, मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, वापस सब लोग समझो, है ना, कि कोई एक बंदा एक साल में 50,000 रुपया कमाता है, यहाँ पर दिख रहा है, ये मैंने ये कर दिया, 50,000 रुपया कमाता है एक महीने में। एक साल में कितने कमाएगा भाई वो? 6 लाख रुपया। मतलब 12 महीने से अपने को उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गुना कर करना पड़ेगा, है ना। उसको उर्दू में क्या बोलते हैं वो नहीं समझ में आता, समझता हूँ मुझे, लेकिन जितना आप समझ पा, आई होप कि आप समझ गए होंगे। एक महीने के 50,000 तो 12 महीने के 6 लाख रुपया, तो एक साल की कमाई हो गई। जरब, जरब बोलते हैं, आमिर सर बोल रहे थे जरब, ठीक है। तो हम लोग ये कैलकुलेशन कर रहे हैं कि अगर 10% उसको उसका जॉब जो भी कंपनी में काम करता है वो बढ़ा के देगी हर साल, तो 10% के हिसाब से हर साल उसकी उसके जो पैकेज है, उसका जो कमाई है उसके 10% बढ़ेगी। यानी पहले साल में 6 लाख की 6,60,000 होगी। यानी ये कीमत पे 10% उसको बढ़ा, 6,60,000। तो उसके अगले साल 6,60,000 रुपये पे 10% बढ़ के मिलेगा उसको, ये अमाउंट पे 10% बढ़ के मिलेगा, ठीक है। 66,000 हो जाएगा। तो वो 66,000 हम पहले पहले 66,000 हम ये पहले वाले इसमें मिलाएंगे 6,60,000 में। तो 66,000 अगर 6,60,000 में मिलाते अपन, ठीक है, यहाँ पे प्लस कर देता हूं मैं, इज इक्वल टू 6,60,000 प्लस ये नीचे का, देखो 7,26,000 आया, ये 7,26,000 आया। इसी तरह ये 7,26,000 में हमको 10% मिलाना है, ये कीमत आएगी, इसमें 10% मिलाना है, ये कीमत आएगी, ये कीमत में अगर हम 10% मिलाएंगे तो ये कीमत आएगी, इसमें 10% मिलाएंगे तो ये कीमत आएगी। इस तरह से 10% मिलाते 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 अगर हम जाएंगे तो आखिरी में उसकी सालाना की कमाई होगी 36,69,545। समझा? अच्छा समझ रहे हैं सर, ओके सुपर सर, इतने ज्यादा रुपए की मिसाल ना दो, हमें कम की मिसाल दो। शाहरुख खान सर, हाँ कम की भी दे सकते हैं, लेकिन मेरे पास है ना चार्ट रेडी था तो मैंने वही बताया। एक समझो शाहरुख भाई कि अगर आप 1,000 रुपया कमाते हैं तो अगले साल वो 1,000 रुपये के 10% 1,100 रुपये बढ़ेंगे आपके, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, साकिब भाई को समझ गया, ठीक है। और किसी का डाउट है? नहीं होगा, है ना। अगर नहीं समझा होगा ना भाई तो आप मुझे प्राइवेट में मैसेज करो, है ना। सबका हम टाइम का रिस्पेक्ट करके आगे चलते हैं, ठीक है। समझ गए, माशाल्लाह, सब समझ गए। तो इसी तरह से हमने क्या देखा था यहाँ पर कि एक साल में, एक महीने में 30,000 रुपया खर्चा करता है बंदा, तो 12 महीने में कितना करेगा? 12 जरब 12 मल्टीप्लाइड बाय 30,000, तो 36,000, 3,60,000 रुपया खर्चा हो गया। और बचा कितना है पर? उसके पास बचा, हम ग्रीन में बताते कितना बचा, 2,40,000 ये खर्चा हो गया, जो रेड में है वो खर्चा हो गया 3,60,000। तो अगर आप भी कैलकुलेशन कर लेंगे कि 6 लाख में से 3,60,000 गए तो रहे कितने? 2,40,000 रुपया, ठीक है। ये समझा? तो इसी तरह से यहाँ पर हमने देखा है कि 3,60,000 रुपया उसके पास रहा, ठीक है। तो 30,000 रुपये का जो है, तो उसमें भी 10% मिलाना पड़ेगा अपने को, कि खर्चा भी 10% से बढ़ेगा, है ना। यहाँ पर ये दिख रहा है, ये वाला, तो इसमें ये भी मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग बोलते हैं इसको हम, महंगाई। तो महंगाई कितने से हो रही है? ये 8% से हो रही है, ये दिख रहा है 8%, यहाँ पे लिखा हुआ मैंने। तो ये जब पहले साल आपको 30,000 रुपये लग रहे थे, अगले साल आपको 30,000 नहीं लगेंगे, 30,000 से ज्यादा लगेंगे। कितने लगेंगे? हम देखते हैं 8% से कितना होता है, इज इक्वल टू 30,000 जरा मल्टीप्लाइड बाय 8, तो 2,400 रुपये से बढ़ जाएगी कीमत अगले साल की। तो 2,400 जमा 30,000, तो 32,400 रुपया आपको अगले साल लगेगा। यानी जैसा आपकी पेमेंट बढ़ रही है उसी तरह से आपको आपका खर्चा भी बढ़ेगा। ये भी सब समझ गए होंगे, है ना, कि जो चीज पहले 100 रुपए में आती थी, आज वही चीज खरीदने के लिए, पहले जो चीज 100 रुपए में आती थी 2010 में, आज वही चीज खरीदने के लिए हमको 1,000 रुपए देना पड़ते। क्यों देना पड़ते? क्योंकि उसकी महंगाई बढ़ रही है। तो वो हिसाब से ही यहाँ पे मैंने
लिखा हूं कि अगले साल आपको 30,000 रुपया नहीं 32,000 रुपया खर्चा आएगा। यहाँ तक सब समझे? तो वो 12 महीने का खर्चा कितना हुआ? 3,88,000। देखो यहाँ पर आया हुआ, यहाँ पर 3,88,000 आया, दिखा? 3,88,800 आया। तो ये अगले साल का खर्चा। उसी तरह से ये कॉलम जो आ रहा है नीचे, इसमें भी आप क्या करेंगे? 10-10% हर साल बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर आपको कैश कितना बचेगा आपके पास, ये आखिरी वाला कॉलम जो इंपॉर्टेंट है। अगर हमने पूरे कैलकुलेशन कर लिए और आखिरी में आके देखा कि हमने 36,70,000 रुपया कमाया हर साल में, है ना, और उसमें से 15 लाख रुपया अपना खर्चा हो गया, तो बचेंगे अपने पास 21 लाख रुपया। कितने बचेंगे? 21 लाख। मैंने कमेंट में लिख दिया, ठीक है। अभी अपने पास 21 लाख रुपए बचे। अगर हमने वो 21 लाख रुपए को ऐसे रखा, 21 लाख रुपया, ठीक, 5 जीरो लिख देता हूं मैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 21 लाख रुपए को अगर हमने ऐसे ही रखा, तो मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर इन्फ्लेशन की मार बैठेगी, है ना। तो हमको ये 21 लाख रुपया कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये तो समझ रहे ना आप? अगर इसको इन्वेस्ट नहीं करेंगे, देखो यहाँ पे मैंने पूरा लिखा हुआ है। ये तो 36, एक मेरा थोड़ा सा करेक्शन है, ये 36 लाख एक साल का है। तो ये 21 लाख रुपए को ये पूरा, ये इधर का जो कॉलम है ना, ये पूरा ऐड करना पड़ेगा अपने को। 2,40,000, 2,71,000, 3,06,000, ये अपनी सेविंग है। तो हर महीने की सेविंग अगर हम ऐड करेंगे तो अपनी टोटल सेविंग हो जाएंगी अगले 20 साल में। ये 21 लाख रुपए मैंने गलती से लिखा था, वो मुझे माफ कर देना उसके लिए। अपनी सेविंग हो जाएंगी 1,70,00,000 रुपया, 1.7 CR। ये अपनी रहेंगी सेविंग 20 साल बाद। 21 लाख रुपया जो है ना, ये 20वें साल की सेविंग है अपनी। तो ये 1,70,00,000 रुपया है, ये पूरी 20 साल की सेविंग है जो मैंने कमेंट में लिखी है ना। सब लोग लाइन पे? मुझे किसी का मतलब कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा डाउट आया, अभी पूछ लियो। हाँ है, सब लोग है एकदम एक्यूरेट। अगर देखा जाए तो ये मेरे भाई ने यहाँ पर लिखा है कि वो 1.78 मतलब 1,78,00,000 रुपया सेविंग हो जाएंगी। ये समझे सब? अगर ये 1,71,00,000 रुपया, 78 लाख रुपया अगर हम कहीं ना कहीं से इन्वेस्ट नहीं करेंगे, इसी को ऐसे, इसको ऐसे के ऐसे रखेंगे, तो इसके अंदर दिक्कत ये होगी कि इसके ऊपर इन्फ्लेशन की मार लगेगी, महंगाई की मार लगेगी, सेविंग के ऊपर भी महंगाई की मार लगेगी। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो भाइयों, कि 20 साल बाद आपका जो मेहनत का पैसा है वो 1,70,00,000 रुपया जमा हो गया, और उसके ऊपर यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पे ये कितना लिख कर आ रहा है, 8% के हिसाब से अगर आपको इन्फ्लेशन की मार लगेगी, तो ये जो 1,78,00,000 रुपया है, तो ये कम होगा, उतना नहीं रहेगा। वो कितना कम होगा वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। चलो देखो, है ना, अभी कहां तक आए थे हम? पहले हमारा 6 लाख रुपया मंथ ईयरली कमाई थी एक साल की। 3,60,000 रुपया हम खर्चा कर रहे थे, 2,40,000 रुपया बच रहा था, ठीक है, ठीक है। और ये इसके आगे एक कॉलम हमारा शुरू हुआ है, तो ये अलग आगे का कॉलम क्या है वो समझते एक बार, है ना। अगर हम इसको इन्वेस्ट नहीं करते हैं, तो वो अपना 1,78,00,000 रुपया जो है ना, तो 20 साल के हिसाब से अगर देखे, तो हर एक साल के अगर कैलकुलेशन लगाए, तो 1,78,00,000 रुपया आपके पास नहीं रहेगा। वो कुछ आपके पास 1 करोड़ रुपए के हिसाब में भी नहीं रहेगा, उससे भी कम रहेंगे उसकी कीमत। मैं उसका कैलकुलेशन थोड़ा नहीं करता हूँ अभी। हम ये कैलकुलेशन करते हैं कि अगर हमने ये पैसा इन्वेस्ट किया मार्केट में, तो ये कितना बढ़ेगा। देखो, दो बातें समझ में आई अपनी अभी तक, कि अगर ये 1,78,00,000 रुपया अगर हमने इन्वेस्ट किया नहीं किया, 1,78,00,000 रुपया अगर इन्वेस्ट नहीं किया, तो ये जब आगे जाके 20 साल बाद इसकी कीमत इतनी नहीं रहेगी, इसकी कीमत समझो 50 लाख ही रहेगी। अगर मैं लिख रहा हूँ एक एग्जाम्पल के लिए, हम इसका कैलकुलेशन नहीं करते, लेकिन इतना समझ लो कि ये कम होगा।
किसी को अगर डाउट है ना इसके ऊपर, किसी को है क्या डाउट ये पैसा कम क्यों होगा? बीस साल में हमने जो कमाया 1,78,00,000, ये उतना नहीं रहेगा। अगर हम आज से सेविंग करना शुरू कर रहे हैं, 20 साल बाद हम अगर देखेंगे तो जो पहले साल में हमने कमाया हुआ था, क्यों वैल्यू कम होगी, सुल्तान भाई का सवाल है। ओके, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब मुझे ये समझ में आ रहा है कि इसमें थोड़ा सा डाउट है सबको, तो इसका कैलकुलेशन कर लेते इसका एक बार, ताकि सबको हम समझा पाए। हमने क्या समझे थे, हमने पहले साल में बचाया था 2,40,000 रुपया, है ना? ये पहले साल में हमने 2,40,000 रुपये बचाया था। तो मैंने यहाँ पे जैसा लिखा था, ये इन्फ्लेशन कि महंगाई अपने को, महंगाई की मार लगती है 8%। रिजवान भाई ठीक है, आप समझ रहे, बाकी किसी को डाउट है? बहुत सारे लोग को डाउट है। तो 2,40,000 रुपये की कीमत अगले साल 2,40,000 रुपया नहीं रहेगी, उसकी कीमत रहेगी 2,40,000 रुपया माइनस 8%, -8%। कितना होगा मोटा मोटी आमिर सर? कितना हो रहा है ये? 8 ही रुपया माइनस हुआ उसमें से। ये स्क्रीन के ऊपर छिड़काने ना करे सर, नईम भाई। मैं मोबाइल में कैलकुलेट कर लेता हूँ, मुझे इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, 1 ही मिनट रुक जाओ। 2,40,000 रुपया माइनस 8%, तो वो रह जाएगा 2,20,000 रुपया, 2,20,800, 2,20,800। मतलब एक साल बाद ये 2,40,000 की कीमत क्या हो जाएंगी? 2,20,000 रुपया, क्योंकि महंगाई, आज जो कीमत, आज जो चीजों की कीमत, आपको ये तो पता है ना कि आज से 10 साल पहले जो चीजों की कीमत थी, उसकी कीमत वो आज नहीं है, क्योंकि महंगाई की वजह से वो चीजें बढ़ी है, उसकी कीमत बढ़ी है। तो इसी तरह से ये 2,40,000 रुपये से आप जो आज खरीद सकते हैं, वो अगले साल यानी 2023 में नहीं खरीद पाएंगे, थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा आपको, है ना? तो उसी तरह से जो जो कीमत, जो चीज आपने मतलब यहाँ पे बचाया था, यहाँ पर देखिए 2,40,000 रुपये यहाँ पे बचाया था, तो इसकी कीमत अगले साल 2,20,000 हो जाएगी। ये 2,71,000 की कीमत इसके अगले साल यहाँ पर कम हो जाएगी। यानी ऐसा करते 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 ये 1,78,00,000 की कीमत, मैं आपको बताता हूँ कितनी कम होगी। तो 1,78,00,000, तो मेरे यहाँ कैलकुलेशन में निकल कर आ रहा है कि मोटा मोटी उसकी एक बार में ही किया था मैंने, तो ये कैलकुलेशन सही नहीं रहेगा। ये कंसेप्ट समझ गए सब कि हर साल पैसे की कीमत कम कम होती जाएगी अगर उसको हम वैसा वैसा ही रखेंगे। तो अगर हम उसको इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होता है ये देखते हैं, क्योंकि मैंने ना यहाँ पे प्रिपेयर नहीं करके रखा था कि कीमत कितनी कम होगी। अगर किसी को समझना है तो वो भी समझा दूंगा मैं अगले, है ना? तो अगर हम उसको इन्वेस्ट करते हैं मार्केट के अंदर कहीं पर, कि हम बिजनेस में लगाते हैं। हाँ, ये सलमान भाई, ये जो 16 लाख वाली जो अमाउंट आई थी ना, तो वो एक ही साल के हिसाब से आई थी, कंपाउंडिंग के हिसाब से नहीं आई थी वो। तो हमको कंपाउंडिंग के हिसाब से निकालने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम उसमें नहीं जाते ज्यादा, है ना? वो निकाल के दिखा देंगे हम लास्ट में एक बार, अगर टाइम रहा तो। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो। तो अभी इन्वेस्ट क्यों करना है और कहाँ पे करना है? अगर हम समझो कि हम अपने बिजनेस में लगाते पैसा, तो अपना बिजनेस अपने को कितना देगा उसकी अपने को गारंटी नहीं रहती, क्योंकि कोई साल में अपने को वो देगा 1,000% रिटर्न, कोई साल में 1% भी देगा नहीं, कोई साल में अपना नुकसान होगा, कोई साल में फायदा होगा, है ना? क्योंकि वो बिजनेस टू बिजनेस डिफरेंट करता है। तो हमको क्या करना है, एक ऐसी चीज एसेट बनाना है। एसेट यानी एक चीज ऐसी रहना चाहिए अपने पास कि जिसकी कीमत हर साल बढ़े। क्या हो, ऐसी कुछ चीज अपने को बनाना चाहिए, या ऐसी कुछ जगह पे अपने को पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि वो पैसा अगर हमने एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो वो पैसे का पैसा बनते रहेगा, है ना?
कि वॉरेन बफेट जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है वो यही बोलता है कि जब तक तुम पैसे से पैसा बनाने के रास्ते नहीं ढूंढते, जब तक तुम पैसे से पैसा बनाने के रास्ते नहीं ढूंढते, तब अगर आपने नहीं ढूंढा तो आपको मौत तक यानी मरे दम तक काम करना पड़ेगा। और अगर आपने पैसे से पैसा बनाना सीख लिया तो आप जल्दी रिटायरमेंट ले सकते हैं, जल्दी काम काम से छुट्टी लेकर आराम कर सकते हैं, है ना। तो हमको पैसे से पैसा बनाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो अगर हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो यहाँ पर तो 12% का कैलकुलेशन लिखा हुआ है। कितने टके का? 12% का। लेकिन मार्केट का पिछले 20 साल का रिटर्न, एवरेज रिटर्न है 16 या 17%। यानी ये मार्केट, शेयर मार्केट अपने को अगर सही तरीके से हमने मार्केट में इन्वेस्ट किया तो हर हर साल कम से कम 16 या 17% निकाल के देता है। यानी अपने 1 लाख रुपए के ऊपर 16,000 या 17,000 रुपए हमको बढ़ा के देगा। यानी अपनी जो सेविंग हो रही है 2,40,000 रुपया पहले साल में, ये दिखा। तो 2,40,000 रुपये का अपन अगर 16% पकड़ के चलते कितना होता है, ठीक है, तो 38,400 रुपये अपने को 2,40,000 रुपये पे मार्केट ने कमा के दिया। तो टोटल कितना हुआ? 2,40,000 प्लस 38, मतलब 2,78,000 रुपया अपना हो गया। तो देखो, अगर मार्केट अपने को ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, अगर मैं बस एक एवरेज बोल रहा हूँ, है ना। तो अपना खर्चा कितना अपने को मार्केट ने कमा के कितना दिया? 38,400 रुपया। और अपने को इन्फ्लेशन की मार्क कितनी बैठ रही थी? एक मोटा माटी 20,000 रुपया पकड़ के चलो, 20,000 रुपया। तो 20,000 को अगर 38,000 में से अगर हम 20,000 रुपये कम करते तो फिर भी हम 18,000 रुपये प्लस में रहते। कितने? 18,000 रुपये प्लस हर साल अगर मार्केट में इन्वेस्ट करते। तो ये समझा सबको? समझा नहीं समझा? सुल्तान भाई यस बोल रहे, शफी भाई यस बोल रहे। ओके 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 ओके, ठीक है, चलो, समझ गया समझ गया, माशाल्लाह। तो अगर ये तो 16% के हिसाब से लगाया था मैंने, अगर हम समझो 12% का ही हिसाब पकड़ते, तो ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 12%, ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ पर 12%। तो ये 12% के हिसाब से 2,40,000 रुपये से अगर हम पकड़ते कि हर साल अपने को कितना बढ़ेगा, है, तो इसका पूरा कैलकुलेशन है आखिरी तक। तो ये कितना होगा लास्ट में? देखो, 4,26,00,000। कितना हुआ भाई 20 साल बाद? 4,26,00,000। तो अपन ने इन्वेस्ट कितना किया था, अपने पास जमा कितना था? 1,78,00,000। और उसका कितना हुआ? 4,26,00,000। समझाए? मतलब मोटा माटी 2.5 करोड़ रुपया अपना बढ़ा 20 साल में। और वही अगर हम इन्वेस्ट नहीं करते तो मोटा माटी 2.25 करोड़ का 1 करोड़ ही हो जाता। यहाँ ऊपर लिख देता हूं 1 करोड़। अगर नॉट इन्वेस्टेड, देखो अगर हमने इन्वेस्टमेंट नहीं किया होता तो ये हमारा पैसा है, मनी, अवर मनी, अवर मनी 20 साल बाद, ये हमारा पैसा है 20 साल बाद इतना जमा हुआ, ठीक है। अगर हमने उसको इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो उसका इन्फ्लेशन की वजह से वो कम हुआ होता और 1 करोड़ ही रहा होता। और अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया है तो हमको कितना मिल रहा है? 4,26,00,000। ज्यादा भी मिल सकता है ना। लोग 1,000% रिटर्न निकालते। हमने उसी दिन देखा था कि टाइटन में हमने अगर 1,000 रुपया लगाया होता तो 12,48,000 रुपया हुए होते। यानी मोटा माटी वो कितने टके रिटर्न हो गए? 12,500 टके रिटर्न। तो इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग का इफेक्ट, है ना। तो हमारा कितना फायदा हुआ भाई? 2 करोड़, 2.5 करोड़। देखो ये 2.5 करोड़ यहाँ पे दिख रहा है, 2.5 करोड़। ये सबको समझ में आया है 2.5 करोड़ कैसा आया? चैट बॉक्स रिप्लाई करो।
ओके ओके ओके। तो मैं देख रहा हूँ कोई मतलब 3-4 लोग ही रिप्लाई कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। ठीक है ठीक है। शकील भाई, ओके, माशाल्लाह। तो हम अगर ये मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये 12% के हिसाब से 2.5 करोड़ कमा रहे हैं। अगर 16% का अगर हिसाब लगाते हम तो वो 5.5 करोड़ रुपया होगा। अगर मार्केट ने समझो आपको 25% रिटर्न दिया, तो आप यूं समझो कि आपने 1.5 करोड़ रुपया लगा के, मोटा मोटी 2.25 करोड़ रुपया लगा के, आप 20 या 25 करोड़ रुपया भी मार्केट से कमा सकते हो, आपका नसीब है। तो ये मार्केट की पावर है ना। इसलिए हमको इन्वेस्टमेंट करना है। तो जो अपना फर्स्ट टॉपिक था आज कि इन्वेस्टमेंट क्यों करना है, कि मुझे अल्लाह के इजाज़त से पूरी उम्मीद है कि सबको समझा होगा। ये पावर अपने पास अगर आ गई, ये चीज अगर समझ में आ गई, तो आपने आधी जंग जीत लिया आज, समझे। तो यहाँ पर क्या आपने समझा, क्या चीज समझी आपने, कि हमको थोड़ा थोड़ा पैसा मार्केट में लगाना है जो अपनी सेविंग होती है, और उसको लंबे टाइम तक लगाना है। हमने कितने साल का हिसाब देखा, 20 साल का। ठीक है, अगर वो 20 साल में हमने सिर्फ 12% से रिटर्न दिया। फुल स्क्रीन नहीं दिख रही है, अभी दिख रही है हमें सर? सबको स्क्रीन नहीं दिख रही कि मेरी? आमिर सर का रिप्लाई आ रहा है कि स्क्रीन नहीं दिख रही है। दिख तो रही है, ओके। सलमान भाई दिख रही है बोल रही है, दिख रही है दिख रही है दिख रही है। आमिर सर आपको कुछ आपका मतलब देखो नेटवर्क वगैरह प्रॉब्लम है। जिसको नहीं दिख रही है वो देख, एक बार प्रॉब्लम है कि कुछ देख लो, क्योंकि फुल नहीं दिख रही है, ठीक है ना। जितना आप देख पा रहे हैं उतना ही देखो, क्योंकि इससे ज्यादा तो मैं भी मतलब यहाँ पे कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो इसके आगे चलते हैं अपन, ठीक है, इसके आगे चलते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट इसकी जगह कहाँ पे कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ज्वाइन हो गया होगा, दिख रही, ठीक है। तो हम कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कि फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट में कर सकते हैं, अपने कोई बिजनेस में लगा सकते हैं, है ना। इक्विटी यानी शेयर्स में लगा सकते हैं, ठीक है। रियल एस्टेट में लगा सकते हैं, ठीक। 2004 से 2007 तक रियल एस्टेट में लोगों ने बहुत पैसा छापा है, ऐसा मैंने भी सुना है। लेकिन आज रियल एस्टेट में मतलब उतना बूम नहीं है जितना अपने को इधर मिल रहा है। या अपन अगर अपने को पैसा अपना ये करना है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सोना खरीद के रखो, है ना। सोना खरीद के रखो, सोने की कीमत हर 5 साल में 10 साल में बढ़ती है। लेकिन अगर अब देखेंगे कि सोने का भी रेट पिछले 10 साल का, ठीक है, तो वो मतलब एक इतना इतना अपने को जबरदस्त रिटर्न नहीं मिलता वहां से भी। हाँ, सबके पास थोड़ा सा अपन ने सोने में भी इन्वेस्ट करके रखना चाहिए, लेकिन वो अपना टॉपिक नहीं है, उसमें अपन क्या करना है क्या नहीं करना है। और गवर्नमेंट के कुछ बॉन्ड रहते हैं, तो वो बॉन्ड में भी मतलब इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन रहता है। लेकिन अपने अगर इस्लाम के हिसाब से देखा जाए, अपने शरीयत के हिसाब से, तो बॉन्ड्स में भी मुझे उसका थोड़ा आइडिया नहीं है। लेकिन फिक्स डिपॉजिट जो बैंक में करते हैं ना हम, तो वो तो डायरेक्टली सूद का पैसा आता है, तो वो तो हमको चलेगा नहीं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन एक ही बचता है अपने पास में, इक्विटी मार्केट। इक्विटी मार्केट यानी क्या, शेयर मार्केट, ठीक है। तो अभी शेयर मार्केट में हमको इन्वेस्ट करना है। यहाँ तक सब समझ गए होंगे, आई होप। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ 14 से 15% हम हर साल में कमा सकते हैं। मैंने तो 12% का ही हिसाब लगाया है, ठीक है। और 20% अगर आपको मिलता है मार्केट से, तो वो तो एकदम मतलब सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट मानी जाती है, ठीक है। यहाँ तक सबका क्लियर हो गया होगा। तो हम इन्वेस्टमेंट करने के पहले कुछ चीजें हमको समझना जरूरी है ना, कि रिस्क भी है यहाँ पर और रिटर्न भी है। कि अगर मार्केट डाउन रहा तो कहीं कहीं दो दो एक एक 3 3 4 4 साल तक डाउन रहता है मार्केट। मतलब साइडवेज में चलता है, ज्यादा भागता नहीं है ऊपर की तरफ, ठीक है। यहाँ पर हायर रिटर्न के चांसेस है। रिस्क अगर हम अच्छे से स्टडी करेंगे तो हमारा हम रिस्क एकदम कम कर सकते हैं। थोड़ा बहुत रिस्क है ही यहाँ पर, क्योंकि हम जो कंपनीज में पैसा लगा रहे हैं वो भी एक कंपनी है, काम कर रही है, ठीक है। जब तक वो अच्छे से काम करेंगी तब तक वो पैसा पे पैसा बनाएंगी, है ना।
तो एक थोड़ा सा रिस्क है यहाँ पर, अगर हम प्रॉपर स्टडी करेंगे, एक बेसिक बेसिक चीजों को समझ के आगे चलेंगे तो वो भी हम ओवरकम कर सकते हैं। तो हमको क्या क्या समझा ये चैप्टर से अभी तक, ये जो मैं नोट्स बताई आपको, उसमें क्या क्या समझा कि हमको इन्वेस्टमेंट करना है ताकि हमारा फ्यूचर हमको सिक्योर करे। देखो यहाँ पे हमको मतलब ये भी चीज समझना है कि खिलाने पिलाने वाली जात तो अल्लाह की ही बेशक, लेकिन अल्लाह ने असबाब के साथ हमको चलाया है, तो हमको वही देखना पड़ेंगे असबाब। और हमारे पास में असबाब क्या है? पैसा, घर, रोटी, खाना, मकान, ये सब हमारे असबाब है, इसके जरिए से ही अल्लाह ने दुनिया चलाई है। शायद 1 मिनट के बाद मीटिंग रिस्टार्ट हो जाएगी, तो अगर मीटिंग यहाँ से क्लोज होती है तो आप रिस्टार्ट कर लो। यहाँ पे किसी का डाउट है यहाँ तक इंशाल्लाह होगा तो मुझे वो पूछ सकते हैं। ठीक है, अपना चैप्टर बिगिनर का चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ है यहाँ पर। किसी का अगर कुछ डाउट रहा तो वो पूछ सकते हैं मुझे। ये वाला पार्ट कंप्लीट हुआ अपना फर्स्ट वाला, सब क्लियर है माशाल्लाह।